थिएटर्स ब्लॉकबस्टर चैनल के थिएटर में ऑनलाइन टिकट लेकर मूवी को देखने के लिए आपका स्वागत। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की जिद और जुनून की दास्तान है जिसने दुनिया की बेहतरीन कार डिजाइन। ये मूवी असली जीवन पर आधारित है जिसके डायरेक्टर हैं रॉबर्ट मोरेस्को और इस मूवी का नाम है लैम्बोर्गिनी द मैन बिहाइंड द लेज़र। रिलीज इन 2022। इटली के फेमस कार मैन्युफैक्चरर फेरुस्सियो लैम्बोर्गिनी और एंजो फेरारी के बीच की कहानी है। सबसे पहले मूवी में दो बॉयज को आर्मी की ड्रेस में दिखाया जाता है जो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद घर जा रहे हैं। एक मटेरियो और फेरुसिनो फैमिली का मुख्य पेशा खेती है, इसलिए इटली के छोटे से गांव में पूरी फैमिली रहती है। लैम्बोर्गिनी अपने पिताजी से सिटी में मूव होने के लिए कहता है क्योंकि उसका ड्रीम खुद की ट्रैक्टर कंपनी शुरू करने का। वो अपने पिता को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसका एक्सपीरियंस उसके बहुत काम आए और उसने आर्मी में मैकेनिक का काम किया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। लेकिन उसके पिताजी खुश नहीं है। वो उसके कई कारण बताते हैं। एक, खेती से उनका गुजारा हो रहा है, वो पर्याप्त है, उन्हें कोई लालच नहीं है। दूसरा, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनसे कैसे कम्पीट करो। और फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है ताकि उसके लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके। फेरुस्सियो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी और हम एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। वह इतना भी कहता है कि वो जमीन भाइयों के नाम कर देगा क्योंकि इसमें मेहनत उनकी ही है। जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उतनी आमदनी नहीं होती है। उसने ऐसे ट्रैक्टर के बारे में सोचा है जो अच्छा है और सस्ता है। वह अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसके फ्रेंड के साथ वो कार रेसिंग में जाएगा और अगर जीत जाते हैं तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी कंपनी स्टार्ट करेगा। उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने हुनर और ताकत पर भरोसा हो तभी आदमी बड़े से बड़ा रिस्क लेने को तैयार रहता है। नेक्स्ट क्लिप में हम दोनों को न्यू ईयर पार्टी में एंजॉय करते हुए देखते हैं। उसके बाद एंजो फेरारी को एक प्रोग्राम में भाषण देते हुए देखते हैं और फेरुस्सियो उसको ध्यान से सुन रहा होता है क्योंकि उसको अपना आइडल मानता है। 6 महीने पहले जो बात पिताजी को बताई थी, उन्होंने उसके बाद रेसिंग कंपटीशन के लिए खुद की कार बनाई। कार रेस शुरू हो जाती, वो सेकंड नंबर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हड़बड़ी के कारण और एक दूसरे मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से वो ट्रैक से भटक जाते हैं और मर्सिडीज कार रेस जीत जाती है। इसके लिए एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। उसके बाद वो घर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि वह अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा। वाइफ उसको मोटिवेट करती है, अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए कहती है, साथ में बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो वापस पिताजी के पास जाकर जमीन गिरवी रखने के लिए बोलता है। उसके पापा मान जाते हैं लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानती। वह फिर भी लोन ले लेता है और अपने फ्रेंड मैथ्यू के साथ डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू कर देता है। उसका मेन फोकस होता है फ्यूल, चीप प्राइस और गुड क्वालिटी। क्योंकि उसने प्रॉब्लम अपने घर से ही नोटिस की थी। वो स्क्रैच शॉप यानी कबाड़ कर उसको ट्रैक की शेप देने लग जाता है। उधर अनीता नाम की एक लड़की का कैरेक्टर एंट्री करता है जो मैथ्यू का क्रश है। फेरुस्सियो घर जाता है तो उसकी वाइफ से वहां नहीं मिलती। लेबर पेन की वजह से अकेले हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर उसके बेबी को बचा लेते। उस गैराज में आकर गुस्से से तोड़फोड़ करता है, लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि तुम्हारे पास एक जिम्मेदारी छोड़कर गई है, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करनी। वह बैंक जाकर ट्रैक्टर का मॉडल दिखाता है और लोन सैंक्शन करवा लेता है। लैम्बोर्गिनी उसकी फैमिली का सरनेम होता है। इस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए होटल में अनीता आ जाती है। वो फेरुस्सियो से बातचीत करती है, वो अपना दर्द बयां करती है। बात बोलती है कि वो उसे शादी करना चाहती है, लेकिन ये बात सुनकर मैथ्यू गुस्सा हो जाता है और थप्पड़ मारकर फेरुस्सियो को धोखेबाज बोलकर चले जाते हैं। लेकिन फेरुस्सियो अपने बेटे की परवरिश की मजबूरी बताकर बात को मैनेज की कोशिश करती है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। अब वह सक्सेसफुल है और उसका बेटा बड़ा हो जाता है, पर बिजनेस की वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन उसकी वाइफ के कहने पर वो अपने बेटे को ट्रिप लेकर जाता है और उसकी मदर के बारे में बातें करता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। वह अपने बेटे को फेरारी देने का वादा करता है। वह कार में एक क्लच की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। तभी जॉब सीकर मैकेनिक जो उसके शॉप पर काम की तलाश में आता है, वो उसकी हेल्प करता है और दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो उस मैकेनिक को लेकर एंजो फेरारी के पास जाता है, उनको बताने की आपकी कार में प्रॉब्लम थी और मैंने सॉल्व कर दी। पर एंजो ईगो में आकर भला बुरा कहता है और उसकी बात को इग्नोर कर देता है। गुस्से में आकर फेरुस्सियो भी एंजो को बोलता है कि वो गलत बिजनेस कर रहा है, इतनी एक्सपेंसिव कार बेचकर आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसके बाद वह मन बना लेता है कि वह फेरारी की जैसी लग्जरी कार बनाएगा। उसकी वाइफ भी बोलती है कि ये डिसीजन उसके सेटअप की और बिजनेस को चौपट कर सकता है, लेकिन वो ठान लेता है। वह आर्ट गैलरी में
बुल की पिक्चर देखकर उसी टाइम डिसाइड कर लेता है कि यही उसकी कंपनी का लोगो हो। वह अलग अलग 3 कंपनियों के एक्सपर्ट को बुलाता है, उनमें फेरारी, अल्फा रोमियो और मसरेटी से होते हैं। वह उन सब से शेयर करता है कि मुझे ऐसी कार बनानी है जो फेरारी कार को टक्कर दे सके और 6 मंथ बाद जिनेवा में होने वाले कार कंपटीशन में उसको प्रेजेंट करेगा। वह लोग उसको पागल समझते हैं क्योंकि इतने कम टाइम में इतनी अच्छी कार नहीं बन सकती, लेकिन वह उनको मॉडल दिखाता है और उनको मोटिवेट करता है और सब काम पर लग जाते हैं। He said, "We lost no matter, but if we win, we create a history and we'll get the excellent car. The world never forget this car." आपको में बहुत सारे चेंजेस करता है और फाइनली एक प्रोटोटाइप रेडी हो जाता है। वो लोग इसको डिजाइन पर भी मेहनत करने के लिए कहते हैं। एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि वर्ल्ड विल नेवर फॉरगेट। बहुत मेहनत के बाद प्रोटोटाइप रेडी होता है। उसी टाइम वो सेकंड कार के डिजाइन के बारे में भी डिस्कस की। कार डिजाइन के वक्त उसने तो वादा किया था कि दूसरी कार को डिजाइन नेक्स्ट टाइम जरूर सिलेक्ट करेगा। उसके बाद पार्टी में किसी और लड़के के साथ फेरुसिनो को देखती है और गुस्से में बोलती है कि तुमको हमेशा नया चाहिए, चाहे वो कार हो या लव, और उसको डिच करके चली जाती। वो कार की टेस्ट ड्राइव लेता है और बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसके सपनों की कार, बस कार का कलर ग्रीन करने को बोल। वो सेम ऐसी कार थी जो उसने सोच रखी। कार इवेंट का सीन आता है। वह एंजो फेरारी को मिलता है और पेपर देता है जिसमें एक बुल हॉर्स के ऊपर चढ़ा होता है, तो उसको रिमाइंड कराना चाहता। वो बेइज्जती भूला नहीं है। कार को दिखाया जाता है, सब कार की तारीफ करते हैं। एग्जीबिशन में वो स्लोगन देता है, जिसके पास लैम्बोर्गिनी है उसके पास सब। जब फेरुसिनो टीवी देख रहा होता है तब उसको पहली बीवी बात याद आती है। पेट्रोल के प्राइस ऊपर जाएंगे और वही सब हो रहा होता है। सभी वर्कर उसके अगेंस्ट में स्ट्राइक करते हैं। वह अपने बेटे टोनी के साथ बैठकर बातें करता है और कहता है कि वो 50% हिस्सा अपने बेटे को दे देगा और 50% जो बाकी के शेयर्स हैं वो अपने भाइयों को बांट देगा। और उसकी कंडीशन ये होगी, कोई भी कंपनी का लोगो चेंज नहीं कर पाए। तो टोनी गुस्से में निकल जाता है। वो बहुत टेंशन में रहता है। वो अपनी कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। उसकी वाइफ की कही बात याद आती है, वो जरूर सक्सेसफुल होगा, बट अभी अंत में वो बिल्कुल अकेला है। और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। हमें ये सबक भी मिलता है कि आदमी चाहे कितना भी सफल हो, बट उसके पास अगर वो खुशी शेयर करने के लिए लोग नहीं है, उसकी फैमिली नहीं, तो वो सब वेस्ट हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये थी आज की थिएटर्स ब्लॉकबस्टर्स चैनल एक्सप्लेन वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, बाय बाय।